अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। बल्दियाती इंतखाबात और नौजवान क़यादत इस वक्त चूँकि बल्दियात का मौसम है, केपी में पहले मरहले के इंतखाबात हुए, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती जमात थी और मुसलसल 3 बार वहाँ से वो जीते। उसके बाद अब उनको बड़ी अपसेट शिकस्त हुई पहले मरहले में और अब ये सिलसिला चल निकला है। चूँकि सिंध में भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी आज वहाँ पे अदालत ने ये अनाउंस कर दिया है कि फौरी तौर पे अगले 2 महीने के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात कहा यह जाता है कि जमहूरियत के लिए नर्सरी का किरदार अदा करते हैं, नौजवान क़यादत उभर कर सामने आती है। लेकिन हमने ये देखा कि जमहूरी हुकूमतें हमेशा बल्दियाती इंतखाबात के ख़िलाफ़ होती हैं और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब बल्दियाती सिस्टम के बारे में हमेशा ये कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ बल्दियाती सिस्टम को, ख़ास तौर पे यूरोप को, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे चूँकि जो मेयर्स होते हैं उनको पावर्स मिलती हैं, इसलिए शहर डेवलप होते हैं, इलाके डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा हमेशा। इस पे भी इनिशिएटिव इमरान खान साहब ने नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी खान साहब की थी वो ये कि बराह रास्त मेयर का इंतखाब हुआ पेशावर में, केपी में इनफैक्ट, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत नहीं मिली, वासे बरतरी हासिल नहीं कर सके, लेकिन ये अच्छा एक अमल था जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि पार्टियां भी मजबूत हों, जमहूरी जो मैन पावर्स हैं वो नीचे तक मुंतकिल हो सके। लेकिन उसके लिए सिस्टम को बेहतर करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब हम बात करते हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत की के दावेदार ज़रूर हैं, लेकिन जो सही मानों में सियासी वर्कर हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं वो नज़रअंदाज होते हैं। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसकी हार की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे उनको टिकट्स नहीं मिले और पार्टी के अंदर चूँकि जो मनपसंद टिकट से वो जारी किए गए। यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी है। वहाँ नौजवान जो हैं वो जल्द से जुलूस ज़रूर करते हैं, वो रैलियाँ निकालते हैं, वो झंडे लगाते हैं, वो नारे लगाते हैं, वो स्टेज की सिक्योरिटी संभाल रहे होते हैं, वो जलसे की सिक्योरिटी संभाल रहे होते हैं। तमाम जो इस तरह के काम होते हैं वो सारे नौजवान कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब उनकी क़यादत की बात आती है, उनको टिकट्स देने की बात आती है, उनको मेन ओहदों पे फाइज करने की बात आती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो नौजवानों को वहाँ पे मौका नहीं देते। और वहाँ हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो सीनियरिटी वाइज लोगों को नाफिज किया जाता है। इसकी क्या वजह है? क्यों हमारे यहाँ जो 64% कुल आबादी का नौजवान है वो नौजवान तबका नज़रअंदाज होता है? जब आपको शहर बंद करने होते हैं, जब आपको रैलियाँ निकालनी होती हैं, तो उस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं हमारे नौजवान। लेकिन जब उनको नवाजने का वक्त आता है, नवाजना भी नहीं कह सकते आप, ड्यू उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, उनको जो क्रेडिट मिलना होता है वो नहीं मिलता। और यही वजह बनती है कि नौजवान जो हैं वो मायूस होते हैं और मायूस होने के बाद जो हम इस वक्त माशरे में देख रहे हैं शिद्दत पसंदी में इजाफा होता है। इस वक्त चूँकि पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिंध का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बल्दियाती तरमीमी एक्ट जो था, बिल था, वो चैलेंज किया है अपोजिशन ने, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। चूँकि कुछ चंद दिन रह गए हैं उसमें, अभी गवर्नर सिंध ने भी मना कर दिया है उस पर साइन करने से, लेकिन उन्होंने अगर साइन नहीं भी किए तो ये नाफिजुल अमल होगा। लेकिन इख्तियारात सुकड़ते जा रहे हैं। अगर निचली सतह तक इख्तियारात नहीं आएंगे और जब आपका सिटी काउंसलर और आपका यूसी चेयरमैन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके पास फंड्स नहीं होंगे, तो तरक्याती काम नहीं हो सकेंगे। सूबाई और जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उनका काम है कानून साजी करना, कानून साजी के लिए इक़दामात करना। तो ये काम डेवलपमेंट्स के जो काम हैं वो हमेशा से मुकामी हुकूमतों के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका रवाज नहीं है और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा चैलेंज नज़र आ रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान की नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा सियासी हालात को किस तरह देखते हैं और ख़ासतौर पर माशरे से शिद्दत पसंदी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले कमर्शियल ब्रेक।
हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद आरिफ रिंद, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान। खुश आमदीद कहते हैं आरिफ आपको कराची स्टूडियो में। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा उज़्मा फ़ारूकी, GDA की सीनियर रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे यूथ के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। उज़्मा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरसलान ख़ान, सीनियर तज़कियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पे जब कराची के नौजवानों की बात करते हैं तो उसके लिए आपका नाम हमेशा नुमाया नज़र आता है। अरसलान खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम। लाहौर से हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज़, नौजवान माहिर कानून हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। थैंक यू जी, शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ आरिफ साहब आपसे करते हैं। एक तो बलूचिस्तान से आप आए, खुश आमदीद कहते हैं आपको कराची में और ख़ास तौर पे K21 न्यूज़ पे। बल्दियाती इंतखाबात चूँकि अभी हालिया KP में हुए हैं और पहला मरहला कंप्लीट हो चुका है। जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है। पहले तो स्टूडेंट यूनियंस होती थी, अब वो भी बराए नाम ही रह गई हैं। सिविलियन हुकूमतें क्यों कतराती हैं कि वो ये जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक ना आ जाएँ और वो चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया लेकिन उसमें भी बड़ा उन्होंने मतलब चूज़ी रहे। उन्होंने जिस तरह ऐलान किया था उस तरह होता तो ये सुप्रीम कोर्ट को ना कूदना पड़ता। क्यों नौजवान नज़रअंदाज हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़फ़ीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने में मदू किया। दूसरा एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करूं कि देखें, वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे पहले हमारी जितनी जमातें इक़्तिदार में गुजरी हैं उन्होंने अपने टाइम पे कभी बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराए और बड़ी मुश्किल से वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कराए गए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब KP में थी तो उन्होंने पिछली दफ़ा भी इलेक्शंस कराए और पहली जमात है जिसने इस चीज़ की सबसे ज़्यादा इस इशू को उठाया कि इक़्तिदार को जो है निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। निचली सतह तक मुंतकिल करने में अपना पूरा किरदार भी अदा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और लोगों को निचली सतह से अपने हकूक़ के लिए लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग वर्कर की बात करते हैं। आपने देखा होगा सिंध में जो सिंध का काला कानून अभी बल्दियाती एक्ट के तौर पर किया गया है, उसने तो शब खून मारा है कराची का। आपने पूरा मतलब जब हम सुनते थे, कहा जाता था कि जी पीपल्स पार्टी वो वाद जमात है जो वर्कर्स की जमात है। सही। आज सबसे ज़्यादा वर्कर्स का शब खून पीपल्स पार्टी ने मारा है, उसकी क़यादत ने मारा है। और मैं हैरान हूँ कि कोई जाहिली होगा जिसको एक शऊर नहीं होगा, वो इस तरह का कानून पास कराएगा कि आपने एक बल्दियाती निज़ाम जो निचली सतह के लोग हैं, आपका आइन का आर्टिकल 140A के तहत आपको वाज़े तौर पे आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपने ऐसी हुकूमतें, ऐसी बल्दियाती इलेक्शन करानी है कि आपके इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हो, ताकि लोग निचली सतह से अपने सियासी, मुआशी और अदबी सारी चीज़ों का मतलब अपना खुद नुमाइंदा बन के अपने लिए बेहतरी के लिए सोच सकें। आपने उनसे खेलों के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, आपने उनकी तालीम के हवाले से सबसे ज़्यादा बात है कि आपने अख्तियार ही छीन लिया। आपने कराची जैसे शहर को उसकी रोशनियां लौटाने के बजाय रोशनियां छीन ली हैं। आपने कोशिश की है कि इसका शब खून मार के कि आप पूरी एक ऐसी कानून लेके आ रहे हैं और उसमें आपको कोई दर्द ही नहीं महसूस हो रहा कि यार आप किसी निचली सतह के लोगों को क्यों नुमाइंदगी देने से डर रहे हैं। आप किस चीज़ का खौफ है कि ये निचली सतह के जो लोगों के पास अख्तियार था, वो अख्तियार जो ये बेहतर तरीके से मेयर इस्तेमाल कर सकता है, कराची का फैसला कराची के लोग कर सकते हैं, इस तरह शहरी इलाकों के फैसले शहर के इलाके के लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बल्दियात कराया जाता है। जब बल्दियात से तो ये क़यादतें खौफज़दा हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क़यादतें खौफज़दा हैं और होना नहीं चाहिए था और खुल के इख्तियारात आपको देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे शायद नीयत का फुकदान है और जो नौजवान क़यादत है उसको खुलकर मौका नहीं मिल रहा। उसमें आप किस तरह देखती हैं, ख़ासतौर पर जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन एक तो आबादी के लिहाज से ज़्यादा हैं और दूसरा ये कि उनके बग़ैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। सियासत में ख़वातीन के किरदार को आप कैसे देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़वातीन की जो एक वर्थ है वो मेरे ख्याल से जिस तरह से मर्दों की एक जगह है, इस तरह औरतों की भी एक जगह है। सही। और जिस तरह हमारी सियासत में स्कोप मिलता है जेंट्स को, तो इस तरह ख़वातीन को भी मिलना चाहिए और मिलता भी है। ठीक। सिर्फ तरीका कार होना चाहिए। सही। हर चीज़ का जब तरीका कार होगा, उसके रूल्स होंगे,
तो आप वो अचीव कर लेते हैं। आपको मगर लगता है पॉलिटिकल पार्टीज में ख्वातीन की जो नुमाइंदगी है बिल्कुल दुरुस्त है, सही मानों में आप लोगों को राइट्स मिल रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहे जी। कि आपकी पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नॉन हो, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ख्वातीन को सही नुमाइंदगी दे रही हैं अब तक? ठीक है, अगर आप मेरी बात कहें, मेरी पार्टी की बात कहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। सही। हमें ऑनर मिलती है, हम इसी वजह से इस पार्टी में कंटिन्यू हैं और यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खवातीन को उनके राइट्स और उनको ऑनर्स दी जाती है। ठीक। ठीक है, और दूसरी पार्टियों के हवाले से मैं ये बात कहूँगी, काफ़ी ऐसी हमारी पार्टियां हैं, नाम लेना ना लेना मुनासिब नहीं है, कि जहाँ पर कंप्लेन्स ही हैं और हमें भी इनवाइट किया जाता है तो हम कहते हैं नहीं जी थैंक यू सो मच, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ लेडीज़ का क्या काम। बिल्कुल ठीक है। अरसलान, किस तरह देखते हैं नौजवानों का मौजूदा दौर में, खासतौर पर जहाँ शिद्दत पसंदी में इतना इजाफा है, लोग आपको सियालकोट वाक़या आपको आपकी नज़र से गुजरा और इस तरह की डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे, इन माहौल में बल्दियाती इलेक्शंस को हमें कैश नहीं कराना चाहिए? हमें नौजवानों को करेज नहीं देनी चाहिए ताकि एक जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर सकें और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो खुलकर अपने नौजवानों को नुमाइंदगी दें, इस तरह के इलेक्शंस करवाएं ताकि कम से कम ये शिद्दत पसंदी वाला जो अंसर है ये तो ख़त्म हो? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने मुझे आज दावत दी। देखें, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, उसके हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन को डिस्कस नहीं करते हम लोग। जितने भी वाक़यात हुए, आप ही देखें, अभी बल्दियात इलेक्शन की बात हो रही है। सही। हमें अभी इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए पहले मरदमशुमारी की। सही। कराची जो शहर है, इसकी आबादी आपको पता है 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ये बहुत पहले की, ये जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे, जब मेयर थे, जब कहते थे कि 2.5 करोड़ का शहर है। अच्छा। देखिए ज़फ़ीर, प्रॉब्लम यहाँ पर होती तब है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लोग वोट देंगे तो वो ऊपर आएगा, अपने मनपसंद लोगों को लेकर आएंगे। लोगों को यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुश्किलात का जो सामना ये है कि मेरा वोट जो है वो ज़ाया हो जाता है। सही। मेरा वोट जाता ही नहीं है, आपका वोट गया ही नहीं। तो कराची को तो क्यों नहीं गया? जिन्होंने वोट डाले उनके वोट तो पड़े हैं। नहीं ना, ऐसा है नहीं ना। मरदमशुमारी का इसका सबसे पहला जो है, आपको पहले इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी तो सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, सिंध हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है इसकी तो कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए इस पर। और जिस पर जो है देखें एज इंडिपेंडेंट, वो तो ठीक है, लेकिन नौजवान क्या कर सकता है? जो मौजूदा ऑप्शंस हैं, हमें उन्हीं ऑप्शंस के टेबल पे जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के साथ जाना है ना। देखिए, नौजवान तो आप समझ लें, नौजवान और ख़वातीन जो अभी उसमें बात कर रही थी, देखिए ख़वातीन का रोल ना बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन मर्दों से या हज़रात से जो है वो पीछे हैं, ये साथ साथ हैं और इनको साथ साथ रखना चाहिए। और मैं एक तो कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ख़वातीन का सियासत के अंदर, माशरे के अंदर, सकाफ़त में। इनको जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका। और नौजवान जो है, नौजवान में तो लेकिन अब तो नौजवानों को नुमाइंदगी देने को तैयार ही नहीं है, रोल तो है नहीं। देखें सर, कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि हम नौजवानों की पार्टी हैं, नौजवानों की आवाज़ है। कोई भी नहीं है ना, एक नौजवानों की आवाज़ है, सही है ना? नहीं है। एक कंटेनर में खड़े या कहीं भी खड़े होकर नानी नानी कह रहे होते हैं, वो नानी उनको जो है वो कहती हैं कि 75 साल का नौजवान है। तो ये चीजें जो है ना, इससे थोड़ा सा यही तो कहना है, इस कल्चर को ही तो खत्म करना है। नौजवान ऊपर आएंगे तो बात बनेगी ना सर। आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मिसाल है, आपके सामने एक नौजवान आपको दे दिया पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, लेकिन नौजवान और आप में से ही दिया, आपके ऊपर से कोई तसल्लुत नहीं कर दिया गया। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरे वो वाकई में नौजवान है, उसको नौजवान कहते हैं, मुराद सईद नहीं कहते उसको। अच्छा, पक्की बात है। जी बिल्कुल। चलें, ये भी अच्छा आपने मालूमात में इजाफा कर दिया। बैरिस्टर साहब, किस तरह देखते हैं, खासतौर पे जब हम मौजूदा माशरे की बात करते हैं, कानून साजी की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि बल्दियात अब ज़ाहिर पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नौजवान जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, उनको करेज करने के बजाय डिस्करेज किया जाता है। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हर जगह आपको नौजवान जो है मुतहर्रिक नज़र आएगा, लेकिन उसको जब उसका ड्यू राइट्स की बात करते हैं तो वो नहीं मिलते। क्या वजह है? क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस चीज़ में हेजिटेट होते हैं और वो ट्रस्ट नहीं करते नौजवान की आदत पे?
Zafir, I do agree with you. You have absolutely hit the nail on the head. हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो नौजवानों को बतौर लाठियों और बैसाखी इस्तेमाल किया जाता है, बतौर बैसाखी इन पे खड़े होकर इक़्तिदार के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और बतौर लाठियां यही वो लाठियां हैं जो इनके ऊपर होने वाले वारों को, तनकीद और नश्तर को भी रोकती हैं, और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट में भी इनके काम आती हैं, और इनके जो पॉलिटिकल गेम है या राइट्स हैं उसको गेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर कंसीडर किया जाता है हमारी यूथ को। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब इन लोगों को उनके ड्यू राइट्स देने की बात आती है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इनके शेयर की बात आती है, जिसकी गमादिय कासियत तर्जुमानी आइन का आर्टिकल 32 करता है, 34 करता है, 140A करता है, तो उस वक्त इन लोगों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, टैलेंटेड है, और जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम रखती है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत के अंदर या पॉलिटिकल क्वार्टर्स या क्लासेस जो है उनको नेगेट करती है, इग्नोर करती है, जिसमें हमारी आवाम के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। और जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि 64-65% जो हमारी आबादी है वो नौजवानों पे मबनी है, लेकिन अगर हम असेंबली के अंदर इनकी नशिस्तों की या इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के या आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐसे ही। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूथ की रिप्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है, और यही वो गवर्नमेंट है जिन्होंने 126 दिन के तवील तरीन पॉलिटिकल धरने के अंदर इस चीज के नारे लगाए थे, बातें की थी, दावे किए थे, सबज बाग दिखाए कि हम पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करेंगे। बस वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल थिंग्स हैव बीन प्रूव द मून शाइन, इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इसका हकीकत के साथ या बिना हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जो हमारी रिलेटिव्स फील्ड्स है नौजवानों के लिए, चाहे कोई वकालत में है, कोई सहाफत में है, इंजीनियरिंग में है, इनको एट द सेम टाइम जहाँ पे यहाँ पे एम्पावर करने की जरूरत है, वहाँ पे हमारी जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं वहाँ पे फेयरली फ्रीली इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वक्त का अहम तरीन तकाजा है। जब तक आप इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे और इनकी कैपेबिलिटी से पाकिस्तान के अंदर ये इस माशरे से कोई हिदमात नहीं लेंगे, तो फिर हमारी सोसाइटी जो है, हमारा माशरा जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। वैसे साहब ने बड़ा ज़बरदस्त चीज़ों का को बयान किया। आरिफ, बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, बलूचिस्तान को किस तरह देख रहे हैं, चूँकि बल्दियात अब नेक्स्ट मरहले में बलूचिस्तान में भी होंगे, वहाँ का नौजवान क्या सोच रहा है, ख़ास तौर पे कितना पुरुमीद है वो, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? देखें ज़फ़ीर, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी बलूचिस्तान असम्बली का इजलास हुआ 6 दिसंबर को। ठीक, उसमें उन्होंने कोई बातें की हैं, बलूचिस्तान में कोई बिल मंजूर किया है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे, और सूबाई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत का एक खुशाइंद फ़ैसला है, और उससे बड़ी हमें इत्मीनान भी हुई है। और वहाँ पे अभी डिस्प्ले सेंटर्स का क़याम किया गया। मैं भी बलूचिस्तान के नौजवानों को कहूँगा कि वो इन हल्का बंदियों में अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करें, जाएँ अपने हल्के में जहाँ पे भी आपके वोट का इंदराज है, आपके ख़ानदान के वोट का इंदराज है, क्योंकि ये आपकी हक़ राय है जिसका सही इस्तेमाल और आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गई हैं, और हवा भी चल पड़ी है कि बल्दियाती इंतखाबात अब मरला शुरू हो गया मुल्क में। तो उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग बढ़ चढ़ के अभी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ज़फ़ीर आपकी बात को कोट करूँगा कि हमें अपनी पॉलिटिकल क़यादत से उम्मीद है कि इस बार बलूचिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो नौजवानों को पूरा मौका देगी, आम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका देगी कि वो बलूचिस्तान के शहरों के मेयर बन सकें, वो बलूचिस्तान के शहरों में और अपने अपने यूनियन कौंसिल के कौंसलर्स मुंतखब हो सकें, वो ताकि वो आगे आएंगे तो बलूचिस्तान के सही माना में फैसला भी होगा और बलूचिस्तान सही माना में डेवलप भी होगा। उज़मा क्विकली, आप किस तरह देखती हैं खासतौर पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे ख़वातीन हों या हमारे मर्द हजरात हों, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब जिस सूबे में हम बैठे हैं यहाँ बड़ा, जब हम जो ट्रैवल करते हैं अंदरूनी सिंध की तरफ, तो फुकदान है इस चीज़ का, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमतों का ही काम है, लेकिन बीइंग अ सिविल सोसाइटी हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमारे माशरे में, हमारे इदारों में ये बहुत बड़ा अलमिया मैं कहूँगी है कि आप सीट्स तो ले लेते हैं, आप जिम्मेदारियां तो ले रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो या वो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, वो कोई भी इदारा हो, वो कोई भी सीट हो, वो सारी सीट्स मोतबर हैं,
ठीक। वो सारी चीज़ें मोतबर हैं और उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ है एजुकेशन, क्योंकि आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं और आने वाली नस्लें भी ब्लाइंड ही रहेंगी अगर यही सिस्टम रहा। तो कुछ ऐसे नेशनल हमने देखे हैं सिंध के अंदर स्कूल्स हैं, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। सही। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर का काम है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काम है कि आप सीट्स लेके बैठे हुए हैं, आप सैलरीज लेते हैं, आप फंड जो है वो लेते हैं, तो वो फंडिंग जो है वो सही जगह पे लगाई लगनी जाए चाहिए। ना। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बहुत लगनी चाहिए। अहम बात है, बिल्कुल ज़रूरी है। और अरसलान, ख़ासतौर पे जब हम जो शख्स जितनी ड्यूटी कर रहा है, जो उसकी जॉब है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बदनीयती जो हमारी है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हम लोग सीरियस होकर काम करने को तैयार नहीं है, हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, जिस शख्स को भी जो जिम्मेदारी मिलती है, एक मेयर है तो उसकी ज़ाहिर अपनी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न हमारी एक जिम्मेदारी है, हम उससे भी तो दूर भाग रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी तो शुरू होती है मैं अपनी अपने आप से। जी ऐसे ही है। जिम्मेदारी शुरू होती है मेयर का, प्राइम मिनिस्टर का, वजीर आला का, गवर्नर का, एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी, इनका तो काम बाद में शुरू होता है। ठीक। पहले आपका काम, आप अपने महल्ले को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपनी सोसाइटी को देखेंगे, अपने एरिया को देखेंगे, अपना रवैया देखेंगे आप। हम लोग ही जो जब तक खुद ठीक नहीं होंगे ना तो सियासतदान कुछ भी कर लें, हुक्मरान कुछ भी कर लें, जब तक हमको बहुत ठीक होने की ज़रूरत है। सही। और यार तालीम, ये जो एजुकेशन पे जो बात है सर, एजुकेशन के लिए तो दुनिया भर में ना जितने भी लोग अपने वसाइल थे ना इन्होंने सही खर्च कर दिया अच्छी तालीम के लिए, ठीक, ताकि दुनिया से कदम मिला सकें। हमारा एजुकेशन पर फेडरल से ही हमको जो है, देखें या तो चलो मैं कह रहा हूँ मैडम की बात को सेकंड कर लेते हैं, पैसे बंदी हुई स्कूलों के अंदर ना, लेकिन भाई आपका जो पढ़े लिखे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या चीज एजुकेशन के लिए आप लेकर आए? नहीं, कोई क्या चीज लेकर आए आप? सही। कोई ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। मुझे ब्रेक पे भी जाना है। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ आखिरी पॉइंट आपसे लूँगा, 30 सेकेंड है आपके पास। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो नौजवान नस्ल है इसकी टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उस ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स जो हैं वो हीरोज़ के तौर पे, मशले राह के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सियासी नुमा, हमारे लीडरान और हमारी क़यादत का भी सबसे इम्पोर्टेंट किरदार बनता है। और तब तक आप शिद्दत पसंदी ख़त्म नहीं कर सकते जब टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग के साथ एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट को इंस्ट्रिक्टो सेंस यकीनी नहीं बनाएंगे और लोगों को ये इंप्रेशन या इम्पैक्ट नहीं देंगे कि अगर आप कोई भी शिद्दत पसंदी का एक्ट करेंगे तो हमारा लॉ, हमारा कानून, हमारी स्टेट क्रेडिट आपको कभी भी स्पेयर नहीं करेगी। जब तक आप ये इंप्रेशन और ये इम्पैक्ट स्टेट के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग भी आपके काम नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने लाहौर से खासतौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें एहसन ज़ुबैर भी ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग यूथ विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं, और मज़ीद नौजवानों के किरदार और ख़ास तौर पे नौजवान क़यादत के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।